तो केमिस्ट्री के सिलेबस में पहला नंबर जो चैप्टर हुआ करता था केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशन, उसमें से जो कुछ भी आने वाले टॉपिक्स थे वो थे, आपके स्क्रीन पे स्लाइड हो रहे हैं। केमिकल इक्वेशंस, बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशंस, साथ में जो बैलेंस केमिकल इक्वेशन होते हैं उसके एप्लीकेशंस यानी एम्प्लीफिकेशन ऑफ बैलेंस केमिकल इक्वेशन, टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शन जिसमें हम लोगों ने पढ़ा था कम्बिनेशन टाइप रिएक्शन, डिकम्पोजिशन रिएक्शन में हम लोगों ने पढ़ा था थर्मल डिकम्पोजिशन, इलेक्ट्रॉनिक डिकम्पोजिशन जिसको इलेक्ट्रोलिसिस प्रोसेस भी कहते थे, और फोटो डिकम्पोजिशन प्रोसेस जिसको फोटोलिटिक प्रोसेस बोलते थे। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन विच इज ऑल्सो कॉल्ड सिंगल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, इसमें हम लोगों ने मेटल डिस्प्लेसमेंट और नॉन मेटल डिस्प्लेसमेंट भी पढ़ा था, तो इससे रिलेटेड क्वेश्चंस आते थे। डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, प्रेसिपिटेशन रिएक्शन, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन, साथ में एंडोथर्मिक और एक्सोथर्मिक भी सिलेबस में थे 2019 या 20 के सिलेबस में। अब जो लेटेस्ट सिलेबस है 2020 टू 2021 का जो सिलेबस है उसमें भी ये भी सेम चीज़ें हैं, ठीक है, यानी कि इसमें कोई बदलाव नहीं हुए हैं। अब हम लोग बात करते हैं सेकेंड नंबर चैप्टर की, क्या उसमें कुछ बदलाव हुए थे। तो 2019 से 20 वाले सिलेबस में था हमारा एसिड बेस सॉल्ट के डिफिनीशंस अकॉर्डिंग टू H+ और OH- आयन, यानी कि आर्हेनियस के अकॉर्डिंग। आर्हेनियस का एसिड और आर्हेनियन का बेस हम लोग को पढ़ना था और उससे रिलेटेड क्वेश्चंस आते थे। जनरल प्रॉपर्टीज ऑफ एसिड बेस एंड सॉल्ट, साथ में उनके एग्जाम्पल्स और यूजेज, साथ में पीएच स्केल के बारे में। पीएच स्केल का पूरा ब्रॉड लेवल पे नहीं आता था, बस पीएच स्केल के अकॉर्डिंग कौन सा एसिडिक होगा, कौन सा बेसिक सॉल्यूशन होगा और कौन सा न्यूट्रल सॉल्यूशन होगा, इस तरह के क्वेश्चंस पूछे जाते थे। पीएच स्केल से रिलेटेड उसके फॉर्मूले यानी कि पीएच का जो फॉर्मूला होता है जो हम लोगों ने पढ़ा था वो नहीं आते थे, और साथ में जो उनके H+ के कंसंट्रेशन रिक्वायर्ड अमाउंट में होते हैं वो निकालने के लिए नहीं आते। बस सीधे पूछा जाता था कि जो पीएच स्केल है उस पर अगर किसी सॉल्यूशन का रीडिंग 7 से कम आया तो एसिडिक, बेसिक या न्यूट्रल किस तरह का होगा, इस टाइप का क्वेश्चन पूछे जाते थे। साथ में पीएच का हमारे एवरीडे लाइफ में क्या इंपॉर्टेंस है ये पूछे जाते थे। प्रिपरेशन ऑफ सम इंपॉर्टेंट कंपाउंड, जैसे कुछ इंपॉर्टेंट कंपाउंड है जैसे सोडियम हाइड्रोक्साइड हो गया जिसको हम लोग बोलते हैं कॉस्टिक सोडा, तो इसको प्रिपरेशन के बारे में पूछा जाता था क्वेश्चन। सोडियम क्लोराइड हो गया, ब्लीचिंग पाउडर हो गया, बेकिंग सोडा हो गया, वॉशिंग सोडा हो गया, प्लास्टर ऑफ पेरिस हो गया, ठीक है, जिप्सम हो गया, इन सब से रिलेटेड क्वेश्चंस आते थे। ये था 2019 से 20 का सिलेबस। अब जो 2021 में है वो भी बिल्कुल और सेम है, मतलब कि 2000 मतलब इस यानी कि इस साल में जो है कोई भी कंसेशन नहीं किया गया है, कोई भी रिलैक्सेशन नहीं किया गया है इस चैप्टर से। अब हम लोग बढ़ते हैं चैप्टर नंबर 3 यानी कि हमारे मेटल और नॉन मेटल की तरफ। मेटल और नॉन मेटल चैप्टर से जनरली पूछे जाते थे यानी कि प्रीवियस सिलेबस में प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल, साथ में नॉन मेटल का चाहे वो फिजिकल हो, केमिकल हो, जो भी प्रॉपर्टीज हो उनसे रिलेटेड क्वेश्चंस आते थे। रिएक्टिविटी सीरीज के बारे में पूछा जाता था, साथ में आयनिक कंपाउंड, कोवैलेंट कंपाउंड जो है उसके प्रॉपर्टी से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाते थे। और सबसे इंपॉर्टेंट जो इस चैप्टर का बात है वो बेसिक मेटलर्जिकल प्रोसेस, यानी कि तुम्हारे ओर, मिनरल्स और ओर से कैसे मेटल को एक्सट्रैक्ट किया जाता है, प्यूरिफिकेशन कैसे किया जाता है, कंसंट्रेशन कैसे किया जाता है, ये सारे के सारे टर्म जो है पूछे जाते थे। साथ में कोरोजन भी पूछे जाते थे, मेटल के सरफेस पे जो कोरोजन होता है वो, और इसके प्रिवेंशन मेथड से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाते थे 2020 के सिलेबस तक। अब जो 2021 का सिलेबस है यानी कि इस बार का जो सिलेबस हमारा डाला गया है उसके अकॉर्डिंग जो है मेटल और नॉन मेटल चैप्टर में कुछ बदलाव किए गए हैं, और डिलीटेड पोर्शन जो है वो हमारा है बेसिक मेटलर्जिकल प्रोसेस, जो कि मेन इंपॉर्टेंट इस चैप्टर का बैकबोन है, और उसी को गायब कर दिया गया है। कोरोजन भी गायब कर दिया गया और साथ में इसके प्रिवेंशन के मेथड को भी गायब कर दिया गया, यानी कि फर्स्ट और सेकेंड नंबर चैप्टर जो है हमारा सुरक्षित है। थर्ड नंबर चैप्टर जो कि मेटल और नॉन मेटल है उसमें से कुछ मेन इंपॉर्टेंट टॉपिक को हटा दिए गए हैं, और इसीलिए हमने कहा था कि 30% सिलेबस का रिडक्शन कर दिया गया है। कार्बनेट्स कंपाउंड चैप्टर की बात करें तो कार्बन कंपाउंड चैप्टर में जो है वो कोवैलेंट बॉन्डिंग आते थे पहले। कार्बन इस कंपाउंड के कोवैलेंट प्रॉपर्टी जो होते थे, कार्बन की टेट्रावैलेंसी वगैरह आती थी। साथ में कार्बन का जो वर्सटाइल नेचर है, किसी के साथ भी जुड़ जाने का और खुद के साथ भी जुड़ जाने का, वो प्रॉपर्टी होमोलॉगस सीरीज किसको कहते हैं, वहाँ से क्वेश्चंस आते थे। नोमेनक्लेचर जो थे, नेमिंग, यानी कि कार्बन के कंपाउंड्स जो थे, यानी कि सिंपल सी बात ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के IUPAC नेमिंग विद इन फंक्शनल ग्रुप और विदाउट फंक्शनल ग्रुप दोनों तरीके से पूछे जाते थे। फंक्शनल ग्रुप से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाते थे हैलोजन से, अल्कोहल से, कीटोन से, अल्डिहाइड से, अल्केन से और अल्काइन से, जबकि हायर क्लास में आपको और भी कई सारे फंक्शनल ग्रुप्स के बारे में पढ़ने रहते थे, बट जो भी है ये हमारा प्रीवियस सिलेबस में था। साथ में और भी कुछ थे जैसे डिफरेंस बिटवीन सेचुरेटेड एंड अनसेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स, हाइड्रोकार्बन क्या होते हैं इसके बारे में, केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ कार्बन कंपाउंड्स के बारे में पूछे जाते थे, जैसे कि कंबसन रिएक्शन, ऑक्सीडेशन,
एडिशन रिएक्शन, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, इन तरह की चीज़ों को पूछे जाते थे। दो मेन इंपॉर्टेंट कंपाउंड्स के बारे में पूछे जाते थे, इथेनॉल और एथेनोइक एसिड, यानी कि एसिटिक एसिड से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाते थे, इनके प्रॉपर्टीज और साथ में इनके यूजेस के बारे में पूछे जाते थे। सोप्स और डिटर्जेंट के बारे में पूछे जाते थे, और साथ में यहाँ पे एक प्रोसेस पूछा जाता था, सेपोनिफिकेशन प्रोसेस। सेपोनिफिकेशन प्रोसेस जो है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रोसेस है इस चैप्टर का। लेकिन अब जो इस साल का जो सिलेबस है वो थोड़ा डिफरेंट कहता है, उसकी कहानी थोड़ी अलग है। कार्बन एंड कंपाउंड चैप्टर के बहुत सारे टॉपिक्स को रिड्यूस कर दिया गया, बहुत सारे, मतलब इस बात में गुस्सा भी आया काफ़ी कि बच्चे फ्यूचर में जा कर के यार इस कंपाउंड के बारे में 11th में जब उनको अचानक से मिलेगा नेमिंग, जो कि इतना आसान चीज़ें हैं, टॉपिक से हटा दिया गया है कार्बन एंड कंपाउंड के, अगर नेमिंग ही नहीं जानेंगे बच्चे, बेसिक चीज़ें नहीं जानेंगे तो 11th-12th में जाकर करेंगे क्या? उनको तो न्यू चीज़ें मिलेंगी ना, बर्डन पड़ जाएगा उनके सर के ऊपर। तो इसीलिए मैंने आपको बोला था कि मैं इस जो रिडक्शन है उसके अगेंस्ट, खैर जो भी है, इस साल के कार्बन कंपाउंड जो है उसके सिलेबस में क्या डिडक्शन किए गए हैं। तो नोमेनक्लेचर पूरा गायब है, जो कि इस चैप्टर का मेन बैकबोन है। तो नोमेनक्लेचर ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड को भूल जाओ तुम, ठीक है। साथ में फंक्शनल ग्रुप एक भी नहीं पढ़ने हैं, बताओ, फंक्शनल ग्रुप एक भी नहीं पढ़ने हैं, क्या फ़ायदा ऑर्गेनिक पढ़ के। उसके बाद है सेचुरेटेड और अनसेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स के बीच में जो डिफरेंस पूछे जाते थे, उसके बेसिक प्रॉपर्टी जो पूछी जाती थी उसको भी एलिमिनेट कर दिया गया है। कार्बन कंपाउंड्स यानी कि ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के जो केमिकल प्रॉपर्टीज है, जैसे कि मैंने अभी बताया था, कंबसन, ऑक्सीडेशन, एडिशन एंड सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, इन सभी चीज़ों को हटा दिया गया है। इथेनॉल और इथेनोइक एसिड के बारे में जो मैंने बताया था कि ये इंपॉर्टेंट कंपाउंड्स के बारे में डिस्कशन करना था हम लोगों को, इसको भी हटा दिया गया है, इससे क्वेश्चन नहीं पूछे जाएंगे। और सेपोनिफिकेशन विच इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक फॉर क्लास 10th, उसको भी रिमूव कर दिया गया है। सोप एंड डिटर्जेंट को रिमूव कर दिया गया है। सो बेसिकली ये एलिमिनेटेड टॉपिक्स थे 2021 के सेशन के लिए। अब जो हमारा लास्ट चैप्टर बचता है, लास्ट चैप्टर है हमारा पीरियोडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स। इसमें कौन कौन से टॉपिक्स थे और अब कौन कौन से टॉपिक्स हटाए गए, इसके बारे में बात करते हैं। तो थे कौन कौन से, तो सिंपल सी बात है, क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट की रिक्वायरमेंट की ऊपर ही, यानी कि नीड फॉर क्लासिफिकेशन, उससे रिलेटेड क्वेश्चन आते थे। साथ में जो भी पीरियोडिक टेबल, जो हमारा आज परफेक्ट पीरियोडिक टेबल है, वो हेनरी मोस्ले ने बनाया, लेकिन उससे पहले जो प्रीवियस जो भी साइंटिस्ट लोगों ने अटेम्प्ट किया, 4 साइंटिस्ट ने, उनके बारे में हम लोग को पढ़ना था, डोबेरेनियर से लेकर के और हमारे मेंडलीव तक के। उसके बाद में मॉडर्न पीरियोडिक टेबल जो हेनरी मोस्ले के द्वारा दिया गया, उसके बेसिक कॉन्सेप्ट्स के बारे में पूछे जाने थे। ग्रेडेशन इन प्रॉपर्टीज, कहने का मतलब है ग्रुप में किसी भी प्रॉपर्टीज का क्या होता है, पीरियड में किसी भी प्रॉपर्टीज का क्या होता है, मेटेलिक कैरेक्टर, नॉन मेटेलिक कैरेक्टर, बहुत सारे चीज़ का प्रॉपर्टी के बारे में हम लोग को पढ़ना था। वैलेंसी ऑफ डिफरेंट टाइप ऑफ एलिमेंट पढ़ना था। एटॉमिक नंबर याद करने थे, एटलीस्ट 30 तक तो याद करने ही थे। मेटेलिक और नॉन मेटेलिक प्रॉपर्टी के बारे में पढ़ना था पीरियोडिक टेबल के अंदर। अब इस साल क्या बदलाव हुए, 2020 से 21 सेशन में क्या बदलाव हुए हैं? कोई बदलाव नहीं हुए। यानी कि ओवरऑल हम लोगों ने इस एनालिसिस से ये सीखा कि मेटल और नॉन मेटल के कुछ बैकबोन जो थे उसको हटा दिया गया और कार्बन कंपाउंड के मेन चीज़ों को एलिमिनेट कर दिया गया। बाकी के बच्चे चैप्टर नंबर 1, चैप्टर नंबर 2 यानी कि केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशन और एसिड बेस एंड सॉल्ट, और साथ में हमारा पीरियोडिक टेबल एंड पीरियोडिसिटी, इसमें कोई बदलाव नहीं हुए। इन सभी के टॉपिक्स जो है वो सेफ है। सो बेसिकली अब मैं क्या मैं इसके अगेंस्ट हूँ? क्या ये जो सिलेबस में बदलाव हुए, क्या मैं इसके अगेंस्ट हूँ? ऑफकोर्स मैं इसके अगेंस्ट हूँ। रीज़न मैंने आपको बताया भी था कि अगर मेन चीज़ें जो कुछ भी पढ़ाई हो रही है, ऐसा तो नहीं कि मैं पढ़ा नहीं रहा हूँ, मेटल नॉन मेटल में मैं 12th क्लास के लेवल पे जा करके पढ़ाया आप लोगों को। अगर बताओ जो पढ़ाया जा चुका है, जो बच्चे अच्छे से पढ़ चुके हैं, ठीक है, उसको अगर मतलब उससे अगर बच्चों वाला क्वेश्चन पूछ दिया जाए तो कैसा लगेगा? एक तो इंडिया का वैसे भी पढ़ाई का पैटर्न आप जानते होंगे, सिलेबस का पैटर्न कितना घटिया है। आप लोगों को जो 20 मार्क्स के जो क्वेश्चन आते हैं, ये तो 80 मार्क्स में थे, 25 मार्क्स के तो आपके केमिस्ट्री के सिलेबस, ठीक है ना। लेकिन जो 20 मार्क्स आपको मिलते हैं स्कूल से इंटरनल असेसमेंट के, वो तो नाम के मिलते हैं ना। उसमें जो आपको पोर्टफोलियो तैयार करना रहता है, बहुत सारे बच्चे तो पोर्टफोलियो का मतलब भी नहीं जानते हैं। उसके बाद उसमें जो वाइवा होते हैं और प्रैक्टिकल होते हैं, क्या वो सब लिए जाते हैं आपके स्कूल में, लेबोरेटरी में लिए जाते हैं? नहीं लिए जाते। ये सब 20 नंबर जो है वो ऐसे ही दे दिए जाते हैं। तो बच्चे तो एक तो प्रैक्टिकल नॉलेज से दूर वैसे भी है, और दूसरा नंबर बात है सिलेबस में डिडक्शन कर लेने का मतलब हुआ कि आप अपने स्कूल, ये जो स्कूल है, देश है, इसके लेवल को आप गिरा रहे हैं, एजुकेशन सिस्टम को गिरा रहे हैं। तो मैं बेसिकली इसके अगेंस्ट हूँ। बाकी बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जो रूरल एरिया में रहते हैं, तो उनके लिए तो भाई वरदान साबित होगा ये सिलेबस रिडक्शन, ठीक है ना। खैर जो भी है, आप लोग के हिसाब से क्या लग रहा है आप लोग ज़रूर कमेंट सेक्शन में बताइएगा। और आप लोग अगर चाहते हैं
कि बायो और फिजिक्स का मैं एनालिसिस करके और आपको सिलेबस बताऊँ, तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर कर देना। मैं जल्दी से जल्दी बनाने की कोशिश करूँगा, और जब भी आप कमेंट कर दोगे मैं उसके नेक्स्ट डे, यानी कि हो सकता है मैं भी नेक्स्ट वीडियो इसी के ऊपर मैं बना दूंगा, ठीक है। तो तब तक के लिए स्टे सेफ, हैव फन, जय हिंद, वंदे मातरम।